हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कुंभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह 13 जुलाई से लेकर के और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे और आपके लिए बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में शनि के वक्री रहने पर होगा, क्योंकि शनि आपके अंतिम चरण की साढ़े साती भी 3 महीने पहले शुरू कर चुके हैं। यानी 29 मार्च के बाद आपके ऊपर शनि के तीसरे चरण की शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो गई है और उस साढ़े साती के बीच में अब शनि ग्रह पूरे 5 महीनों के लिए वक्री हो रहे हैं। तो आपके लाइफ पर क्या प्रभाव शनि ग्रह डालेंगे, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 11 अंक लिखा वो आपकी राशि कुंभ राशि है और आपके धन भाव में, यानी कि जहां पर 12 अंक लिखा हुआ है धन भाव में अंतिम शनि की साढ़े साती चल रही है आपके ऊपर। और ये जो 5 महीनों का टाइम है इसमें शनि ग्रह आपके वक्री रहेंगे। तो आपके लिए बदलाव शनि का होगा, क्योंकि राशि के मालिक साथ में आपके व्यय भाव के मालिक हैं। वो जाके धन भाव में बैठे। वैसे तो राशि के मालिक जाकर के धन भाव में बैठते हैं तो योग अच्छा बनता है, और व्यय भाव के मालिक भी धन भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी पोजीशन जो है अच्छी है, क्योंकि विदेश भाव भी व्यय भाव को कहते हैं और खर्चा भाव, शयन भाव और मोक्ष भाव भी इस भाव को कहते हैं। और कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं तो शनि की जो दृष्टियां हैं वो तीसरी दृष्टि से आपके सुख को प्रभावित कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं। आपके आयु भाव को अकस्मित, जो अचानक जो होता है आकस्मिक भाव बोलते हैं इसको, यानी जो घटनाएं जीवन में अचानक होती हैं उनको भी दर्शाता है। आध्यात्मिक भाव भी है ये, मोक्ष भाव भी है ये, और साथ में परमानेंट विदेश भाव भी इसको कहते हैं। इस भाव पर दृष्टि है, इसको भी प्रभावित कर रहे हैं शनि। और वक्री रहते हुए 5 महीने में शनि आपके जो हैं लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे, जहां से पूरा इनकम का स्रोत देखा जाता है। क्योंकि लाभ भाव ही ऐसा है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो सोचता है इस परिश्रम का मुझे क्या लाभ होगा। तो हर एक चीज में जो लाभ के अवसर जो देखे जाते हैं वो लाभ भाव से ही देखे जाते हैं। और इस भाव में जो है शनि पापा ग्रह जो भी हैं इसको उपचय भाव भी कहते हैं। इन भाव में जो है वह श्रेष्ठ फल प्रदाता बनते हैं। तो यहाँ पर शनि की जो लाभ भाव पर दृष्टि होने से आपके जीवन में वक्री अवस्था में शनि कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। देख लीजिए, अगर आप बहुत समय से कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वैसे तो कुंभ राशि ऐसी राशि है वो जो ठान लेती है वो करती है, उसमें वो किसी की बातें सुनती नहीं है, वो अपना पक्ष ऊपर रखती है और अपने ज्ञान के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत, अपने सूझबूझ के बदौलत वो श्रेष्ठ राशि कहलाई जाती है। क्योंकि वो 12 राशियों में ऐसी राशि है जिस राशि के पास सारी प्लानिंग उसी के पास है। तो ऐसी राशि, जब आप कोई बड़ा काम सोच रहे हैं और बड़ा काम करना चाहते हैं तो ये 5 महीने बड़े काम को करने के लिए बने हुए हैं। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बड़ा उद्योग खोलना चाहते हैं, या साइड में दूसरा उद्योग खोलना चाहते हैं, या आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं बड़ी, जहां से पैसा जो है
दुगना तिगना बनता है, ऐसी दिशाओं में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लाभ के लिए बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और शनि ग्रह आपके जीवन में संतान को लेकर के, आपके जीवन में प्रेम को लेकर के, आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के, आपके जीवन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए ये उचित समय है। संतान संबंधित परेशानियां दूर होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी भी बाहर जा सकते, जो पहली बार परीक्षाओं में बैठेंगे, जैसे नौकरी के लिए जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्होंने दे दी है, तो कहीं ना कहीं ये 5 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इन 5 महीनों में अच्छे पद मिलने के पूरे योग बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ स्थानांतरण हो तो ये वक्री समय जो है आपके लिए स्थानांतरण के लिए भी बहुत अच्छा है। स्थानांतरण होगा आपका, क्योंकि द्वितीय के शनि भी वो सब कुछ देते हैं जब व्यक्ति के अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास व्यक्ति को हो जाता है, तो ऐसे शनि जो है व्यक्ति को निखारते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये समय जो है 5 महीने आपके निखरने के हैं, चमकने के हैं, धमकने के हैं, धन धान्य को लेकर भी, क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं, धन की स्थिति सुधरेगी। परिवार कुटुंब में थोड़ा सा गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, बहुत प्रेम से रहना है। अगर आप परिवार के अंदर प्रेम से रहेंगे, कुटुंब के अंदर प्रेम से रहेंगे, अपने प्रेमी जनों के साथ प्रेम से रहेंगे, मित्रों के साथ प्रेम से रहेंगे, भाई जो भी आपके परिवार के सहयोगी लोग हैं उनके साथ प्रेम से रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तरक्की पे चांद लग जाएंगे। अगर आप अपने आसपास के लोगों से विवाद करते हैं, इस 5 महीनों में विवाद तो होंगे आपके, लेकिन विवादों को बचने का काम मैं आपको बता रहा हूं कि आपने विवादों से बचना है। अगर आप विवादों से बचते हैं, आप पे किसी की नजर नहीं लगती है, आप बहुत चमकेंगे। 5 महीनों में आपके धन धान्य के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, दुगनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, दोबारा खरीदने के लिए, बेचने के लिए, वाहन लेने के लिए, पारिवारिक सुखों के लिए, परिवार में अन्य लोग जुड़ने के लिए, यानी परिवार के अंदर आपके सदस्य जुड़ेंगे, संतान हो सकता है, विवाह हो सकता है आपका, भाग्य में 4 चांद लग सकते हैं आपके, आप विदेश जा सकते हैं, या अच्छी नौकरी विदेश में ही है आप तो विदेश में अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, मकान बनाने का योग विदेश में बनेगा, क्योंकि ये शनि जो है आयु को बढ़ाते हैं। और अचानक जो जीवन में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाले, बड़े पद देने वाले, चाहे वो सरकारी विभागों में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो ये बड़े पद दिलाने वाले शनि महाराज जी हैं। और वैसे भी कुंभ राशि को और तुला राशि को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले शनि हैं। तो ऐसी राशि कुंभ राशि के जो मालिक हैं वो वक्री हैं, धन भाव में हैं, तो समझ लीजिए वो आपकी राशि में का भी फल दे रहे हैं। वक्री यानी कि उनकी गति का कम होना, और जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव के प्रभाव में कमी आ जाना, और आपकी राशि का भी फल देना। तो यानी कि आपके अंदर अध्ययन की रुचि बढ़ेगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, तीव्र काम करेगी। पहले जो है थोड़ा सा निर्णय लेने में जो दिक्कतें हो रही थी, निर्णय लेने में आप थोड़ा आसपास के लोगों से पूछ रहे थे, या अपने जिनसे आपकी अधिक प्रेम है उनके साथ आप बातचीत करके काम कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आत्मबल की कमी थी। और 16 जुलाई से आपके छठे भाव में सूर्य चले जाएंगे, तो सूर्य छठे भाव में जाते ही उच्च पदों को देने वाले बनेंगे। यानी 1 महीने के लिए सूर्य भी जो है आपके छठे भाव में रहेंगे, तो उच्च पद के लिए बहुत अच्छा है। पंचम में बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति लाभ के अवसर देंगे, आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन तभी होता है जब आदमी बड़ी चीजें करता है, यानी कि स्थान परिवर्तन करता है, परिवार में नए लोग जुड़ते हैं, अचानक कुछ बड़े पद का मिलना। तो ये सब आप मान के चलिए, ये 5 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा
श्रेष्ठ बनने वाले हैं। इनमें ये महीना जो है सूर्य के कारण से मान सम्मान प्रतिष्ठा आत्मबल की वृद्धि होना और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आना, संतान प्राप्ति के योग, भाग्य का साथ, विदेश जाने का योग, स्वास्थ्य में सुधार कुंभ राशि वालों के लिए काफी कुछ बदल रहा है। प्रिय दर्शकों, आपने उपाय यही करना है, निरंतर दीन दुखों की मदद करनी है। साथ में आपने मंगलवार के दिन भी और शनिवार के दिन भी आपने हनुमान जी की सेवा करनी है, प्रकृति की सेवा करनी है। जितना हो सके आप अच्छे काम करेंगे, क्योंकि न्यायाधीश हैं शनि महाराज। अगर शनि महाराज चाहें तो कुंभ राशि को माला माल बना सकते हैं। 12 राशियों में अकेली कुंभ राशि ऐसी है जिस राशि को मालामाल बनाने वाले सिर्फ जो हैं शनि महाराज ही हैं। यानी शनि महाराज अगर प्रसन्न हैं आपके ऊपर तो आपको पृथ्वी में, इस धरा में आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। अगर आपने अपने जीवन की शैली को अनुशासित रखा, यानी नियम पे चलाने वाले आप बने, आप आज्ञाकारी बने और साथ में परिवार के साथ चलने वाले बने और समाज के साथ भी चलने वाले बने, और शनि महाराज के लिए हनुमान जी का अधिक से अधिक उपासना करना, शंकर भगवान की उपासना करना, क्योंकि शनि के गुरु हैं भगवान शंकर। शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करने से और लिंगाष्टकम हो, शिवाष्टकम हो या आप मानस पूजा हो, आप नित्य पाठ करेंगे तो सावन मास में भगवान जी के अभिषेक करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडलियों में कोई ऐसे योग होते हैं, बंधन योग होते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उन कारणों से कभी कभी ये होता है कि भाग्य में देरी होती है। क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है, तो कभी कभी भाग्य का जल्दी फल न मिलना, कोई ग्रहों के ऐसे योग होंगे, उनको दिखा करके आप उनके उपाय करिए, क्योंकि हम उनके उपाय आपको बताएंगे तो कहीं ना कहीं उपाय करने से आपके बंधन खुलेंगे, तो आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे। प्रिय दर्शकों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।